से मतलब 4 साल के लिए जब आप उसको बॉर्डर पर भेजिएगा तो वह ईमानदारी उसमें पैदा नहीं होगा। वो तो सोचेगा, हर वक्त यही सोचेगा कि अरे हम तो 4 साल के बाद रिटायर कर जाएंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा, इस पे प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं। वह तो जन आक्रोश है, युवा आक्रोश है। आप किसी को उसके मुंह के सामने से भोजन छीन लीजिएगा तो कितना, वो तो दुहाई देगा ना सरकार से, तो ऊपर संपत्ति चलाएंगे फिर। वो क्या करेंगे, उनके पास विकल्प क्या है। आज तो जल ही रहेंगे, कल भी जल ही रहे हैं। नमस्कार, लो जी, हम फिर से आ गए हैं। मुद्दा है सरकार की एक योजना आई है अग्निपथ और अग्निवीर, जिसके थ्रू कहा जा रहा है कि सरकार युवाओं का सपना पूरा करेगी। जो सेना में, एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में जाने का सपना देखते हैं उनको 4 साल के लिए अग्निवीर या अग्निपथ के माध्यम से उनका सपना पूरा करेगी। वहीं अगर दूसरी ओर देखें तो पिछले 4 साल से एसएससी जीडी 2018 के क्वालिफाइड छात्र अलग अलग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में भी बार बार प्रदर्शन कर चुके लाठीचार्ज, और अब वही छात्र नागपुर के संविधान चौक से दिल्ली की ओर पैदल मार्च करके आ रहे हैं। 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा पैदल चल रहे हैं। सरकार उनको तो वर्दी दे नहीं पाई, क्या अग्निपथ के माध्यम से सरकार वर्दी दे पाएगी? इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ है राकेश जी। किस प्रकार से देखते हैं, सरकार एक तरफ तो अग्निपथ योजना लेके आ रही है और दूसरी तरफ एसएससी जीडी 2018 के जो क्वालिफाई छात्र हैं वो एक नारा लगा रहे हैं, वर्दी दो या अर्थी दो। तो इस नारों को किस प्रकार देखते हैं आप? क्या हो सकता है इस देश में कि इस देश के 40,000 बच्चे और बच्चियाँ 40,000 बच्चे और बच्चियाँ आज 4 साल से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। जो एसएससी जीडी 2018 के सभी क्वालिफाइड हैं, मेडिकल पास किए, मेरिट लिस्ट सारे चीज़ में आने के बावजूद ये अहंकारी मोदी सरकार उनको ना रोजगार दी आज तक, और उनको राष्ट्रवादी मोदी सरकार है, अहंकारी नहीं है सर। आज बात सुन लीजिए, वह लोग आंदोलन में बैठे हुए थे जंतर मंतर, और गृह मंत्री से गए कि हमको इंसाफ दीजिए, हमको नौकरी दीजिए। वहाँ से पुलिसों के द्वारा वहाँ उनको मार पीट के सर फोड़ दिया गया। उसके बावजूद फिर उन्होंने दोबारा जंतर मंतर पर सारे बीजेपी के सांसद और मंत्री के पास धरना प्रदर्शन किए। किसी ने उनकी बात को नहीं सुना। आज वो नागपुर से पैदल चल रहे हैं, 1000 किलोमीटर आज 20 दिन से पैदल चल रहे हैं। उन बच्चों के साहस पे देश को गर्व है कि कितनी देश में घटिया सरकार है, कितनी सोच इनकी घटिया है कि देश के बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। बच्चों का डिमांड है तो अर्थी दो, नहीं तो वर्दी दो, नहीं तो अर्थी दो। इससे देश में इससे बड़ा शर्मनाक बात क्या हो सकता है? तो आपको नहीं लगता कि जो छात्र वर्दी दो या अर्थी दो का नारा लगा रहे हैं, एक तरफ तो युवा और दूसरी तरफ युवा अग्निपथ की स्कीम का विरोध करने के लिए देश में आगजनी करे? बिहार का हाल देखो। एक बात बताइए, यह देश का दुर्भाग्य ही है ना कि प्रधानमंत्री मंच से 2014 में कहे थे कि मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, किसी को तो रोजगार दे नहीं पाए। और एक आप जुमला लेकर चले आए 4 साल के लिए ठेकेदारी की नौकरी। तो फैसिलिटी तो दे रहे हैं ना। क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? 20 साल के बाद, जब 4 साल की नौकरी के बाद 6 महीना के बाद, 6 महीना ट्रेनिंग के बाद, डिफेंस के ट्रेनिंग में कम से कम 2 साल टाइम लगता है, मेजर तक ट्रेनिंग चलता है, और उसको आप 4 साल के बाद रिटायर करके 10 लाख रुपया का झुंझुना दे के भेज दीजिएगा। वो अपना शादी कहाँ से करेगा, बच्चों का एजुकेशन का कहाँ व्यवस्था देखेगा, अपने माता पिता का उस पैसे से कहाँ से सेवा करेगा? 12 लाख रुपए दे रहे, बिजनेस कर लेंगे अपना। क्या बिजनेस कर लेगा? कुछ भी बिजनेस कर। एक बात हमको बताइए, एक बीमारी छोटा सा हो जाए तो लाखों लाख लग जाता है, और ये मोदी सरकार जो है इस देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। वो कह रहे हैं कि फौज इस देश के सुरक्षा के साथ मोदी सरकार खिलवाड़ कर रही है। इस बात को समझिए। आर्मी एयरफोर्स ताकतवर हो जाएगी, देश की सेना नहीं होगी। बन जाएगी। ये आर्मी में भी आरएसएस का घुसपैठ कराने की एक षड्यंत्र है सरकार का। इसमें आरएसएस का क्या मतलब होगा? आप एक बात बताइए, 100 बहाली लेंगे, उसमें से 75 को छांट देंगे। 25 जो आरएसएस के गुरु मंत्र लिए होंगे, सेना का भी वो नहीं है गुरु आरएसएस का गुरु मंत्र। एक बात हमको बताइए, ये 4 साल ये ठेकेदारी की नौकरी, ये देशभक्ति है? वो देश के प्रति उनके पास वो जज्बा होगा? बॉर्डर पे जज्बा करे मजबूत होगा? नहीं होगा। प्रधानमंत्री देश हित में कोई काम, उनके सोचने का, निर्णय लेने का क्षमता ही नहीं है। तो देश हित में इतनी अच्छी योजना है, ताकतवर योजना है उनका। जो भी योजना था आज तक तो गलत योजना लेकर आए। देश के अरबों खरबों रुपया बैंक जो है उद्योगपति लेके भाग रहे हैं।
DLF लेके भाग गया 37,000 करोड़ रुपया। आपने उस पर कार्रवाई किया? उस पर तो सारे ईडी ने कार्रवाई किया, उस पर तो सारा चार्ज है कि बीजेपी पार्टी फंड में पैसा दिया है। ईडी कार्रवाई करती है तो आप सड़कों पे आ जाते हैं। विपक्ष पे करती है ना, सरकार पे जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन पे तो करती नहीं है। अनिल अंबानी का जांच किया, राफेल का नहीं किया। आज इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश का वैसा प्रधानमंत्री मिला जो देश के विषय में नहीं सोचता है, इस देश के उद्योगपतियों के विषय में सोचता, तभी तो इतनी अच्छी स्कीम लेके आए अग्निपथ। तो अग्निपथ के आड़ में आपको आगजनी करेंगे क्या फिर? अग्निपथ योजना अगर देश हित में होता, युवा के हित में होता, तो इस देश के युवा आंदोलन करते। युवा उनके साथ हैं, आप लोगों ने बरगला के आगजनी करवा देश के लिए कितनी प्रधानमंत्री के लिए शर्मनाक बात है कि जिस योजना को युवा मानने को तैयार नहीं है, उस योजना को तो तुरंत वापस लेना चाहिए। 700 किसानों को शहीद कराने के वाले ये किसान आंदोलन, काला कानून किसानों पर थोप दिए और 1 साल आंदोलन के बाद कहते हैं कि हमसे गलती हुआ है, मैं काले कानून को वापस लेता हूँ। ऐसा प्रधानमंत्री है देश के पास, जिसके पास कोई विजन ही नहीं है, सोच ही नहीं है उसके पास। राकेश जी, 2 युवा देशभक्ति का जज्बा लेके चलते हैं, आर्मी एयरफोर्स में जाने का सपना देखते हैं। आपको लगता है वो युवा देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, बसें जलाएंगे, ट्रेनें जलाएंगे? देशभक्त तो इस किसान के बेटा होते हैं जो देश में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में और हर जगह जो किसान और गरीब इस देश का देशभक्त है, जिसका बेटा आज 1000 किलोमीटर दौड़ पैदल चल के नागपुर आ रहा है वर्दी के लिए, उसमें देश सेवा की शक्ति है। उसके जो जज्बा है, उसमें देशभक्ति का जज्बा है, हम मानते हैं, क्योंकि पिछले 4 साल से वो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अग्निपथ की आड़ में जो आगजनी हो रही, ट्रेनें जलाई जा रही, बसें जलाई जा रही, ये कहाँ तक सही है? एक बात बताइए, सरकार सुनेगी नहीं, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, वो कहाँ जाएं, क्या करेंगे, किससे इंसाफ मांगे? इस सरकार से जो जिसके न कान है न आँख है, इसकी आँख और कान सारे ये देश के उद्योगपति हैं और अडानी और अंबानी। तो ट्रेनें जलाएंगे, बसें जलाएंगे, बच्चे जाएंगे कहाँ? बच्चे जाएंगे कहाँ? आंदोलन नहीं करेंगे तो उनको संवैधानिक अधिकार है। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, आगजनी नहीं कर सकते। SSC GD आज 4 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको सर लाठी दिल्ली पुलिस मार के सर फोड़ देती है, पैर तोड़ देती है। कहाँ प्रधानमंत्री? उसके संसद में आवाज़ उठा, प्रधानमंत्री ने कभी इस पर भी चर्चा किया? गृह मंत्री ने चर्चा किया? एक बात बताइए, इस देश के सरकार के जो है के पास विजन नहीं है, इस देश के पास क्या? आज देश कौन चला रहा है? प्रधानमंत्री के डिसीजन मेकर कौन है जो उसको दिखाई नहीं देता है कि 4 साल में वो बच्चा 4 साल में रिटायर होने के बाद क्या करेगा? ना वो रोजगार कर सकता है, क्या रोजगार में छूट दे रहे हैं ना। फिर आप उसको लाइसेंस, विजयवर्गीय के नहीं सुना आपने? कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा कि बीजेपी पार्टी और बीजेपी नेताओं के हाथ चौकीदारी करेंगे? अरे ये युवा, इस देश की जनता बिगड़ जाएंगे तो बीजेपी का झंडा इस देश में नहीं दिखाई देगा। जो सत्ता में बैठाता है वही सत्ता से उतारता है। अधिकारियों ने भी इसका फायदा गिनाए हैं, आपने सुना? सेना के जो अधिकारी फायदा गिना रहे हैं वो देशभक्त नहीं है। अच्छा, सेना के इतने बड़े अधिकारी देशभक्त नहीं है। अगर वह देशभक्त होते तो वह कहते कि ये गलत है फैसला। प्रधानमंत्री जी, युवाओं को अंधकार में मत डालिए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश के जो इतने बड़े अधिकारी हैं वो देशभक्त नहीं, लेकिन एक मिनट सुन लीजिए, वह जो अधिकारी हैं, तीनों सेना के अध्यक्ष, उनको बगावत करना चाहिए, लेकिन उस सरकार के दबाव के सामने नतमस्तक हैं और सरकार के जो आदेश है उसको सेना बगावत करे, देश को गृह युद्ध की ओर ले जाना चाह रहे हैं। गृह युद्ध की बात नहीं है, इस देश में युवा भविष्य की बात है कि हम उस युवा भविष्य को, जिसको हम बॉर्डर पर देश के सुरक्षा हम जिसके हाथों में सौंप रहे हैं, उसमें हम ईमानदारी कैसे रहे, जज्बा देश सेवा। 4 साल के लिए जब आप उसको बॉर्डर पर भेजिएगा तो वह ईमानदारी उसमें पैदा नहीं होगा। वो तो सोचेगा, हर वक्त यही सोचेगा कि अरे हम तो 4 साल के बाद रिटायर कर जाएंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। इस प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं? राकेश जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सेना के इतने बड़े अधिकारियों की जो बात करें, आप कह रहे हैं कि वो देशभक्त नहीं है, उनको आप देशभक्त नहीं मानते। और 2 युवा, एक मिनट सुन लीजिए, अगर वह देशभक्त होते तो इस योजना का विरोध करते। आज देखिए, बहुत आर्मी अफसर अभी जंतर मंतर पर धरना पर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ और देश के साथ खिलवाड़ कर रही है मोदी सरकार। ये अग्निवीर योजना लाके, आप ये अग्निवीर योजना को सरकार अपने शक्ति और दमन के बल पर दबाना चाहती है, लेकिन ये सरकार कान खोल के सुन ले, इस गलत योजना को वापस ले देश हित में। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करे, देश के साथ खिलवाड़ मत करे। सुन लेंगे, आप उन सेना के बड़े अधिकारियों को देशभक्त नहीं मानते, लेकिन
आप जो युवा आंदोलन की आड़ में, इस योजना के विरोध की आड़ में देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे, ट्रेनें जला रहे हैं, बसें जला रहे हैं और आम जनता की प्रॉपर्टी जला रहे हैं, उनको आप देशभक्त मान रहे हैं? देखिए, वह तो जन आक्रोश है, युवा आक्रोश है। आप किसी को उसके मुंह के सामने से भोजन छीन लीजिएगा तो कितना, वो तो दुहाई देगा ना सरकार से, तो ऊपर संपत्ति जलाएंगे फिर। और क्या करेंगे? उनके पास विकल्प क्या है? आज तो जल ही रहेंगे, कल भी जल ही रहे हैं। देश के विषय में प्रधानमंत्री जी को अगर चिंतन, थोड़ा भी चिंतन होती, देश के आपने अरबों खरबों रुपया, आम आदमी का टैक्स का पेयर रुपया, आप देश के को आप लोग जलवा रहे हैं ना। सुनिए, हम लोग नहीं जलवा रहे हैं। युवा आक्रोश, जब युवा आक्रोश सड़क पे जब उतर जाएगी तो वह नहीं देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके इस वक्त युवा हैं जो संपत्ति को जला रहे हैं, उसमें टैक्स के पैसे किसके लगाए हुए हैं? वो सारे आम आदमी का पैसा का रुपया। लेकिन ये गलती किसका? ये गलती किसका है? सरकार की गलती है ना। सरकार उसी समय घोषणा कर देती कि हम इस पर चिंतन करेंगे, हम पुनः विचार कर रहे हैं, आप लोग शांति बनाए रखें। तो ट्रेनें जो जलाई जा रही हैं उस पर किसी नेता का अधिकार है या किसी पार्टी का अधिकार है या आम जनता का अधिकार है? ये आम जनता सड़क पर उतरा है। जनता को नुकसान क्यों पहुंचा रहे? अपने नुकसान क्यों कर रहे हैं? वो तो उनके पास विकल्प नहीं है। अपने ही घर में आग लगा रहे हैं, आप उसको जाए ठहरा। एक बात बताइए, उनके पास विकल्प आज क्या है? उन जाए कहाँ जाए? युवा जाए कहाँ? किसके पास जाए? देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सुनने को तैयार नहीं है युवा का। इसलिए प्रधानमंत्री से निवेदन है कि देश हित में, युवा हित में इस योजना को वापस लें। और जिस तरह से, आखिरी सवाल आपसे यही है, आंदोलन की आड़ में, योजना के विरोध की आड़ में आगजनी, तोड़ फोड़, दंगा करना कहाँ तक जायज़ है? युवाओं से मेरा बिल्कुल साफ संदेश है कि आप शांतिपूर्वक आंदोलन करें, किसी तरह की राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं करें। अगर आप नुकसान करते हैं तो ये आपकी अपनी नुकसान है, क्योंकि हर व्यक्ति का टैक्स पेयर के रुपया से ये सारे सुविधाएं देश को मिलता है और ये सुविधा प्रभावित होने से आम आदमी को ही नुकसान होता है। इसलिए इस तरह की घटनाएं अंजाम ना दें।